हेलो माय लवली चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू आवर स्कूल यूट्यूब चैनल। बेटा हम आज 12th स्टैंडर्ड की बात करेंगे, जिसमें हमारी यूनिट फर्स्ट है रिप्रोडक्शन यानी जनन। उसका चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा लाइफ स्पेन गिवन है, जिसकी डेफिनेशन है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पेन। बेटा जो जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सडनली एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसका लाइफ स्पेन हुआ। यहाँ पे हमने बात की है नेचुरल डेथ की। यहाँ पे मैंने कुछ जो है लाइफ स्पेन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिखे हुए हैं जो आपको लर्न करना है और अपने रजिस्टर में उसको मेंशन कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। बेटा यहाँ पे पीपल ट्री का जो है लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है इमॉर्टल है, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक लाइन गिवन है, नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड। मतलब कोई भी इमॉर्टल नहीं होता, तो सिंगल सेल्ड क्यों होते हैं? तो बेटा उसका एक रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा जो है जब वो रिप्रोड्यूस करेगा यानी बाइनरी फिजन्स की थ्रू वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। तो क्या होता है कि उसमें जो मतलब पेरेंट जो होता है वो 2 डॉटर सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है, जो कि दोनों जो है वो क्या होंगी, आइडेंटिकल होती हैं। जब पेरेंट सेल्स में डिवाइड किया तो उसकी जो बॉडी होगी इंडिविजुअल सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। जैसे यहाँ पे अमीबा है, इसने क्या करा, इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होने से 2 डॉटर सेल जो है वो फॉर्म हो जाती हैं। और ऐसा नहीं कि चलिए मान लेते हैं कि ये जो है वो क्या हो गई, इसकी जैसे डेथ हो गई, पर क्या हुआ, इसी में ही तो डिवीजन होने से इसी से ही तो 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इमॉर्टल बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। बेटा ये जो है रिप्रोडक्शन वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और वो उसमें मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी जैसी संतान यानी ऑफ स्प्रिंग को क्या करते हैं, जन्म देने की एबिलिटी रखते हैं अपने जैसे उसको ऑफ स्प्रिंग को दी ऑफ स्प्रिंग ग्रो, और वो जो संतान होगी वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, मैच्योर होगी, एंड इट्स टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, और बाद में जो है एक न्यू ऑफ स्प्रिंग को वो भी क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय 2 मेथड्स। रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो 2 मेथड से होता है। व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल। बेटा जब एक ऑफ स्प्रिंग जन्म लेता है दूसरे पेरेंट्स की हेल्प के बिना, और उसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट होती है गैमीट फॉर्मेशन की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। व्हेन 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स यानी एक मेल और दूसरा फीमेल पार्टिसिपेट इन दी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट इज़ कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और अगर दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेट करता है तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, और उसमें फ्यूज़न मेल एंड फीमेल गैमेट भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पढ़ते हैं। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। बेटा क्या होता है, इस मेथड में किसी और पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब दूसरे किसी और पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और एज अ सिंगल पेरेंट जो होगा खुद ही एक ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थ्रू। एज अ रिजल्ट द ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनोदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। उसके पेरेंट की न्यूक्लियस में जो है क्या होगा, डिवीज़न होगा, और वो जो है मतलब डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियस बाइनरी फिजन्स की थ्रू, और 2 डॉटर सेल्स जो है उससे फॉर्म हो जाएंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्लोन क्या है अब ये, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। देखिए बेटा मॉर्फोलॉजिकली से मतलब है जो बाहर से देखने में सेम हो, और जेनेटिकली से मतलब है जीन भी सेम हो, उसे क्या कहा कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो 2 डॉटर सेल हुई है, यहाँ फॉर्म जो हुई है, ये क्या है, क्लोन। आपको अगर कोई भी डाउट है, समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ आप लाइक करें, और सॉरी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।